एक खास एस्पेक्ट ऋणानुबंध है। ये कर्म तत्व की खास संरचना है। जहां भी एक खास मात्रा में मुलाकात और मेलजोल होता है, वहां कुछ ऋणानुबंध बनता है। खास तौर पर जब दो शरीर एक साथ आते हैं तो ऋणानुबंध बहुत गहरा होता है। ये शरीर में एक तरह की रिकॉर्डिंग है। शरीर हर उस चीज का रिकॉर्ड रखता है जो हुई है। अगर किसी दूसरे शरीर के साथ इंटीमेसी हुई है तो यह उस खास तरह की ऊर्जा का भी रिकॉर्ड रखता है। वर्तमान जीवन में जिन लोग के साथ भी हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप हैं, वह हमारे पिछले जन्मों में उनके साथ बनाए गए कर्मों के कारण होते हैं, जिसे ऋणानुबंध कहते हैं। जिनके साथ हमने कई जन्मों में कई भौतिक और भावनात्मक लेन देन किए हैं, और जीवन के अंत में हम एक दूसरे के प्रति कितना ऋणी हैं, इस पर निर्भर होता है कि अगले जन्म के लिए दो आत्माएं ऋणानुबंध को कैसे और किस रिश्ते के माध्यम से बैलेंस कर सकेगी, और फिर अगले जन्म में दोनों एक साथ आते हैं और शेष लेन देन पूरा करते हैं। कर्म से ऋण की प्राप्ति होती है और ऋण से कर्म की प्राप्ति होती है। ये दोनों तरह से काम करता है। यदि आपने किसी को किसी जन्म में कुछ दिया है तो उसकी स्मृति आपके सूक्ष्म शरीर में संग्रहित होती है। वह व्यक्ति इस जन्म में आपका ऋणी होगा। यानी यदि आपने अतीत में लिया है तो वह किसी जन्म में आपसे लिया जाएगा, और यदि आपने अतीत में दिया है तो वह बाद में आपको वापस मिलेगा। कार्मिक मैरिजेस और टॉक्सिक रिलेशनशिप ऐसे ही ऋणानुबंध है। ऋणानुबंध हमारे भीतर जो भी भौतिक स्मृति है उससे संबंधित कोई भी चीज हो सकती है। हम इसे ब्लड रिलेशनशिप और सेक्सुअल रिलेशनशिप से प्राप्त कर सकते हैं। शरीर सब कुछ याद रखता है, भले ही हम बौद्धिक रूप से सब कुछ भूल जाते हैं। कोई भी रिश्ता आपके जीवन में तभी तक चलता है जब तक आपका ऋण रहता है। आप इस जन्म में अपने कर्म बंधनों को या तो वापस लेने आते हैं या कुछ देने आते हैं। आपके कुछ ऋणों को चुकाने में पूरी जिंदगी लग सकती है, जबकि कुछ को तुरंत चुकाया जा सकता है।